हमारे साथ मेजर जनरल रिटायर्ड जनरल मेस्टन साहब भी जुड़ गए। संजय मेस्टन साहब, जनरल साहब, अब तवांग के अंदर चीन की तरफ से कोई शरारत की कोशिश जिसका जवाब दिया गया? और सौरभ, बिल्कुल ये जो कोशिश की है इसको बिल्कुल हमने तगड़ा जवाब दिया है। और मैं सबको आश्वासन देना चाहता हूं, चाइना बॉर्डर में खुद मैंने नथुला में ब्रिगेड कमांड की है। मैं मिलिट्री ऑपरेशंस में ऑपरेशंस डायरेक्टरेट में भी था एज अ ब्रिगेडियर। ये क्लियर कट है कि जहां तक डिफेंस प्रिपेयर्डनेस है हमारी उनसे लाख गुना अच्छा है। कारण यह है कि हमारे डिफेंसेस, जिनको मैं बोलता हूं परमानेंट डिफेंसेस बंकर्स, वो फर्स्ट ईयर में बने हुए हैं, सेकेंड ईयर में भी बने हैं और थर्ड ईयर में सॉरी कंटीजेंसी। जनरल साहब, मैं आपके पास आ जाता हूं, आप प्लीज आप पानी लें, मैं आपके पास आ रहा हूं थोड़ी देर के अंदर। और जो जानकारी है वो ये कि 8 भारतीय सैनिक घायल हुए, जिसमें से 3 जो है उनको बेस हॉस्पिटल ले जाना पड़ा है और चीन की तरफ से कम 20 उनके जो सिपाही हैं वो घायल हुए हैं। और ये बताया जा रहा है कि चीन जो है वो शायद कोई नई पोस्ट खड़ी करना चाह रहा था, लेकिन भारत की टीम जो वहां पहुंची, टुकड़ी पहुंची, उसने उसको नाकामयाब किया। इसके बाद चीन की तरफ से 200 से 300 कहीं ये जानकारी आ रही है कि संख्या में सैनिक जो है वो जमा होकर के आए, लेकिन उनको भी खदेड़ा गया, वो भी वापस जाने को मजबूर हुए हैं। और इस तरीके से भारत ने तवांग के अंदर अरुणाचल प्रदेश में चीन की इस साजिश को जो पूरी तरीके से नाकाम किया। 300 चीनी सैनिक जो हैं वो वहां पर एक नई पोस्ट खड़ी करना चाह रहे थे, नया स्ट्रक्चर बनाना चाह रहे थे, जिसको नाकामयाब बनाते हुए भारत ने पूरी तरीके से जवाब दिया है। और उसके बाद फ्लैग मीटिंग हुई है, दोनों तरफ के कमांडर्स उसमें मौजूद थे और फिर पूरे मामले को डीएस्केलेट करने की कोशिश की गई है। ये बताया गया 9 तारीख को इसकी शुरुआत हुई थी, लेकिन उसके बाद डिसएंगेज हो गए दोनों तरफ के जवान। हालांकि जो झड़प हुई उसमें कुछ सैनिकों को चोट जरूर आई है, माइनर इंजरीज जैसा जिक्र किया गया भारतीय सेना की तरफ से जारी किए गए बयान में। अब इसके बारे में और डिटेल्स जो हैं वो आएंगी, आप तक हम और पहुंचाएंगे कि आखिर चीन जो है वहां एग्जैक्टली चाह क्या रहा था करना। जी जनरल मेस्टन। जनरल मेस्टन, आवाज आप शायद म्यूट हो गया, आपका सिस्टम चेक कर लें। जो ये इंडियन आर्मी ने एक्शन लिया है इसको हमने बहुत ही फॉर्मली डील किया है और मैं आश्वासन देना चाहता हूं कि पूरे लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल में हमारे मजबूत परमानेंट डिफेंसेस बंकर्स बने हुए हैं। चाइना के तकरीबन थोड़े सी इलाकों में बहुत कम बंकर हैं, बाकी उनकी एलएसी खाली है डिप्लॉयमेंट की। नंबर 2, हमारा सेकेंड टियर ऑफ डिफेंसेस में भी तकरीबन 100% डिफेंसेस काफी हद तक बन चुके हैं और थर्ड ईयर पोजीशन में भी, कंटीजेंसी में भी काफी बंकर्स हैं। तो कल अगर लड़ाई होती है तो हमारे को बहुत एडवांटेज है आज, क्योंकि हमारे बंकर्स तैयार हैं जहां से हमारे जवान लड़के और फायर कर सकते हैं और दुश्मन के कोई भी हमले को रिपेल कर सकते हैं। हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर मजबूत बनता जा रहा है। तो ये एक जो लोगों के बीच में थोड़ा भ्रम रहता है कि हमारी प्रिपेयर्डनेस नहीं है, हमारी प्रिपेयर्डनेस बहुत अच्छी है। तीसरा, जहां तक ट्रेनिंग का सवाल है और ट्रुप्स का मोटिवेशन, लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल में हमारे ट्रुप्स का मोटिवेशन बहुत हाई है। और मैं खुद जब ब्रिगेड कमांडर था नथुला में, मैं आपको बता रहा हूं, जब मैं खुद पोस्टों में जाता था और अपने जवानों की एक्शन देखता था तो मेरे को बहुत फक्र होता था कि चाइनीज के जवानों को किस प्रकार हम लोग पीछे ढकेलते थे ये फेस ऑफ में। क्योंकि नथुला में भी और पूरे नथुला ब्रिगेड में भी 2-3 वहां पर एरियाज हैं जहां पर परसेप्शन डिफरेंसेस हैं। और आपको पता है 2007 में भी एक वहां पर झड़प हुई थी और उसके बाद ये 2-3 साल पहले डोकलम में इन्होंने फिर हरकत की थी। तो कहने का मतलब है हमारी डिफेंस प्रिपेयर्डनेस अच्छी है। अब इसका सोल्यूशन क्या है? मेरे ख्याल सोल्यूशन यही है जिस प्रकार हमारे फॉरेन मिनिस्टर भी बोलते हैं, डायलॉग डिप्लोमेसी और साथ ही साथ मिलिट्री डिप्लोमेसी। मिलिट्री डिप्लोमेसी मतलब 100% प्रिपेयर्डनेस, हर इवेंचुअलिटी में तैयार, तुरंत रिस्पांस, जिससे जैसे अभी भी रिस्पांस हुआ या गलवान में, और हमने प्रोएक्टिव स्टांस लिया था। गलवान के बाद हमने जाके काफी पहाड़ियां कैप्चर कर ली थी जी। ये एक स्ट्रेटेजी हमारी रहती है और ये रहेगी। और दूसरा, मेरे को लगता है कि अभी देखिए पूरा अरुणाचल प्रदेश चाइना अपने मैप में उनका इलाका दिखाता है।
हम अपना इलाका दिखाते हैं, क्योंकि हकीकत में वो हमारी टेरिटरी है। मेरे ख्याल चीन बॉर्डर इश्यू को रिजॉल्व करना नहीं चाहता है। हिंदुस्तान ने बहुत बार कोशिश की है। मेरे ख्याल अब थोड़ा वर्ल्ड प्रेशर से, इंडिया के प्रेशर से, हमारी गवर्नमेंट मजबूत है, मेजॉरिटी है, सब कुछ है। मेरे को लगता है अब थोड़ा चाइना पे हर प्रकार का प्रेशर होना चाहिए, डिप्लोमेटिक, मिलिट्री डिप्लोमेसी, इकोनॉमिक, पॉलिटिकल, हर तरह का प्रेशर। फाइनली ये बॉर्डर्स को रिजॉल्व करना पड़ेगा, नहीं तो ये इस प्रकार ये जो छोटे मोटे झड़प फेस ऑफ होते हैं, ये कई बार टैक्टिकल इश्यूज बहुत मेजर स्ट्रेटेजिक इश्यूज बन सकते हैं, जैसे गलवान में हुआ था। जी बिल्कुल। और फिर उसको कंट्रोल करना बड़ा मुश्किल हो जाता है। ये बात आपने जनरल साहब बिल्कुल सही कही। सबको गलवान की वो घटना याद है, 20 भारतीय सैनिक उसमें शहीद हुए थे। चीन ने तो अपनी तरफ कितने सैनिक जो हैं वो मारे गए, उनका आंकड़ा तक आज तक जारी नहीं किया है। लेकिन वहां भी हमने ये देखा था कि पेट्रोलिंग को लेकर के दोनों तरफ की टुकड़ियों के बीच में झड़प हुई थी, और उसके बाद वापस जब जा रही थी चीनी टुकड़ी, उस वही झड़प की शुरुआत हुई थी। तो इस किस्म की घटनाओं को के फ्लेयर अप होने की बहुत संभावना होती है। लेकिन जनरल कटोच, ये जब दोनों पक्ष राजी हो तभी हो सकता है। भारत ने हमेशा शांति चाही, भारत ने हमेशा ये चाहा कि एक बॉर्डर इशू रिजॉल्व हो जाए, लेकिन चीन बजाय इसके उल्टा चाहता है। वो चाहता है कि जहां जहां भी भारत और चीन का बॉर्डर लगता है वो बॉर्डर्स एक्टिव रहे, हमेशा कोई ना कोई कंफ्यूजन बनी रहे, और वो धीरे धीरे करके इंच बाय इंच सही लेकिन जमीन अपने में मिलाता जाए। कर्नल टीकू, देखिए, ये बिल्कुल ठीक बात कही आपने, और जनरल मैस्टन साहब ने भी बहुत अच्छी बातें करी यहाँ पर। मैं तो पहले से ही ये बताते आ रहा हूँ, चाइना इंटरेस्टेड ही नहीं है कि लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल में जो इंडिया और चाइना के परसेप्शन की बात है उसको वो सुलझाए। क्योंकि जब भी चाइना से बात होती है वो कह रहे हैं कि हमें ईस्टर्न सेक्टर में हम मैकमोहन लाइन को एक्सेप्ट नहीं करते, और वेस्टर्न सेक्टर में ये सब इलाका जो है हमारा है, डिप्सांग प्लेन भी हमारा है, घोघरा भी हमारा, सब इलाके हमारे हैं। तो जब उनको बोलते हैं कि अच्छा भैया आप ऐसा करो कि जितनी नेगोशिएशन हुई है आप अपना परसेप्शन बताइए, आपकी टेरिटरी कौन सी है, आप मैप दे दीजिए हमें, हम उन मैप को स्टडी करके फिर हम अपने मैप दे देंगे। लेकिन वो मैप देने को तैयार नहीं है। इसका मतलब ये है कि वो अनसर्टेनिटी और अनिश्चितता का माहौल बना के रख रहे हैं, बनाना चाहते हैं। और जब भी वो समझते हैं कि इंडिया अब थोड़ा वीक हो गया तो उस एरिया को आहिस्ता आहिस्ता करके निबल करेंगे, छोटे छोटे टुकड़े जो है स्लाइस करके अपने कब्जे में ले लेंगे। ये इनका टैक्टिक्स रहा है। लेकिन मैं मानता हूं कि ये चाइना को भी अब ये बात समझनी चाहिए कि हमने जो लद्दाख के एरिया में या लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल में पूरे 3700 किलोमीटर लंबी लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल में हमारे डिफेंसेस अब वो नहीं है जो पहले होते थे, 2 दशक पहले होते थे। हमारे डिफेंसेस मजबूत हैं, हमारी ड्रिल्स टाइड अप है, हमारे रीइंफोर्समेंट रेडी है, हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर बना हुआ है, हमारे डिफेंस स्ट्रक्चर्स मजबूत हैं। और चाइना अगर यही करता रहेगा, जैसे आपने देखा अभी चाइना 200 आदमी लेकर आए, बंकर बनाया, फिर तार डाली, मतलब उसका है वो अपने जमीन को कैप्चर करके अपने कब्जे में लेकर उसको मजबूती दे रहा है, उसको स्ट्रेंथन कर रहा है। लेकिन इंडियन आर्मी ने उसको करने नहीं दिया, और यही होता रहेगा। तो मैं मानता हूं कि चाइना के हक में है कि वो अपने मैप हमें सौंपे, उसमें बातचीत हो और मामला सुलझाया जाए। नहीं तो उनको ऐसी मार पड़ेगी जैसे अभी ताइवान में उन्होंने किया था। तो ताइवान में तो उन्होंने 10 गुना फौज भेजी, एयरक्राफ्ट भेजे, शिप्स भेजे। फिर क्या हुआ उसमें से, जब अमेरिका के 2 एयरक्राफ्ट कैरियर वहां पर पहुंचे और अमेरिका ने अपनी ताकत दिखाई साउथ चाइना सी में, तो चाइना ने विड्रॉ कर लिया। तो अब वो मतलब उनका तरीका ये है चाइना का। लेकिन मुझे लगता है टाइम आ गया है, उनको उनके दिमाग में ये बात जानी चाहिए कि इंडिया इसको एक्सेप्ट नहीं करेगा। वी आर नॉट अ पुश ओवर। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।